बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, मतलब कि छोटे बच्चों से जो कोई जुर्म हो जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो यही कि हम इसमें देखेंगे, क्या देखेंगे, यही कि पहले तो ये होते क्यों हैं, क्या काजेज़ हैं जो कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का बायस बनते हैं। मतलब ये है कि बच्चे जो हैं वो क्राइम्स में क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला काज है इसका, वो तो यही है कि हमारा कस्टमरी काज है। वो क्या, मतलब कि हमारा ये कस्टम है जिसको हम कहते हैं ज़र जन ज़मीन, यानी ये तीन रीज़न हैं बेसिक, जो कि हमारे ट्रेडिशनल जो हैं वो रीज़न्स हैं किसी भी क्राइम के पीछे, कि हम पैसे के खातिर जो है वो क्राइम करते हैं, या फिर जो फीमेल के लिए यानी औरत के लिए, जन से मुराद औरत है, ठीक है, ज़र पैसा, जन औरत, और ज़मीन, और या फिर हम ज़मीन के लिए जो है वो क्राइम की तरफ जाते हैं। तो जब ये चीज़ें बच्चे के माइंड में बचपन में ही डाल दी जाती हैं, या वो देख रहा है कि जो हमारे बड़े हैं वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और इन चीज़ों की खातिर जो है वो डिफरेंट कह लें कि क्राइम्स में वो इन्वॉल्व हैं, तो वो भी लर्न कर जाते हैं बहुत ही छोटी एज में। और उससे क्या होता है कि वो फिर डिफरेंट किस्म के क्राइम करते हैं। यानी वो अगर ज़र के लिए वो चोरी करेंगे, डेफिनेटली उन्हें पता है कि ये इंपॉर्टेंट है और हमारे बड़े जो हैं वो भी ये कर रहे हैं, तो वो चोरी करेंगे। और जन वही है कि हमें गैरत यानी इज़्ज़त जो है वो गैरत के नाम पे वो कत्ल भी कर सकते हैं और वो कुछ भी और कर सकते हैं। और ज़मीन के लिए जो है वो वही जान भी दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो है वो बाकी और भी किसी किस्म का भी जो क्राइम है वो कर सकते हैं ड्यू टू दीज रीज़न्स, ठीक है। तो सबसे पहला काज तो ये है। उसके बाद दूसरा वही सोशलॉजिकल काजेज़ हैं इसके, मसलन वही कि जैसे कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो वही कि आपको कंपनी अच्छी नहीं मिली, दोस्त जो हैं उनको बुरे मिल गए हैं, वही गली में खेलने वाले बच्चे जो हैं वो उसको गलत गाइड कर रहे हैं और वो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे और उसको भी उन्होंने साथ लगा लिया है। या जो बड़ी एज के बच्चों के साथ छोटी एज के बच्चों की फ्रेंडशिप हो जाती है या वो उनके साथ रहना शुरू कर देते हैं, तो वो उनसे लर्न करते हैं। और जैसे जिन एक्टिविटी में वो बड़े बच्चे इन्वॉल्व होते हैं वो छोटे बच्चे भी उन्हीं ही एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए। या फिर वो पीयर ग्रुप जो है वो जानबूझ के, यानी वो जो बड़े बच्चे हैं वो जानबूझ के उन छोटे बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ में साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, जिससे उनसे भी क्राइम करवाते हैं, वो खुद करवाते हैं या फिर बच्चे जो है वो उनके साथ देख के खुद करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो रीज़न है। फिर बच्चों को जब पेरेंट्स इग्नोर करते हैं या सोसाइटी जिन बच्चों को इग्नोर करती है वो भी क्राइम की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। दूसरा बड़ा रीज़न जो सोशलॉजिकल बड़ा रीज़न है वो पॉपुलेशन है, ओवर पॉपुलेशन, मतलब आबादी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। जब एक घर में 10 बच्चे हैं पेरेंट्स के, ठीक है, दो तीन जो है वो गली में खेल रहा है, कोई कहीं गया हुआ है, कोई कहीं गया हुआ है और पेरेंट्स को उनका पता ही नहीं कि कहाँ हैं हमारे बच्चे, तो ऐसे बच्चे जो हैं वो फिर कह लें कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। यानी वो घर से बाहर निकलते हैं और तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि पेरेंट्स को होश ही नहीं होती कि बाकी 8 अगर पास हैं तो 2 किधर हैं, या 9 घर में है तो एक कहाँ चला गया है, ठीक है। तो वो उनको 9 की समझ नहीं आ रही होती पूरी तरह से, ठीक है। तो वो रीज़न जो है वो फिर जो बच्चा कह लें कि बाहर जाके किसी भी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है और फिर उसे कोई ना कोई क्राइम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है मेंटल काजेज़ में। मेंटल काजेज़ क्या है, मींस के बच्चे जो हैं वो टीवी देख रहे हैं, टीवी से कार्टून्स देख रहे हैं, आजकल वो कार्टून मार धाड़ वाले कार्टून देखते हैं वो, ठीक है, जिससे वो कह लें कि वायलेंस सीखते हैं, ठीक है, दूसरों को मारना उनके लिए मुझे लगता है ये तो बस ऐसे ही ड्रामा ही है या मूवी है, ठीक है। वो उन ड्रामा मूवीज़ से जो है वो या उन कार्टून से वो चीज़ें सीख लेते हैं, ठीक है, और उनका माइंड बन जाता है और वो जैसे ही घर से बाहर जाते हैं तो वो फिर वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा कि उन्होंने टीवी के अंदर देखा था। या उन कार्टून जो हीरोज़ जो डमीज़ जो उनको दिखाई हुई हैं, जैसे कि वो सुपरमैन और पता नहीं कौन कौन सा मैन जो है वो देखते हैं, तो उनको लगता है कि जैसे ये लोगों को मार रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, तो इससे तो कुछ भी नहीं होता, उनको क्या ये तो कौन सा क्राइम है।
तो वो भी फिर वैसा ही परफॉर्म करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो फिर एक्चुअली तो वो क्राइम हो जाता है ना। तो वो ये एक बहुत बड़ा जो है वो एक और काज है बच्चों का क्राइम की तरफ इन्वॉल्व हो जाना। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो इकोनॉमिक काजेज़ हैं, वही पॉवर्टी लीड्स टू क्राइम। उसमें वही कि बच्चा चाहे छोटा है या बड़ा है, नीड्स उसकी हैं, और वो देखता है कि कोई अमीर का बच्चा है, वो उसके पास बहुत सारे पैसे हैं और वो उनको खर्च कर रहा है, लेकिन उसके पास बेचारे के पास बेसिक नीड्स भी नहीं है, और वो बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए उसके पेरेंट्स के पास भी पैसे नहीं हैं। तो वो फिर क्या करता है, वो फिर वही कि वो किसी ना किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो जाता है, वो चोरी करना शुरू कर देता है, ठीक है, या किसी और क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है जहाँ से उसको नज़र आ रहा हो कि मुझे यहाँ से पैसे मिल सकते हैं। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा काज है। और वही ओवरऑल जैसे कहते हैं कि अगर फैमिली पूरी गरीब है, ठीक है, तो वो बच्चा अगर बाहर से कुछ चोरी करके घर ले भी आता है तो पेरेंट्स भी उसको कहते हैं कि चलें कोई बात नहीं, वो एक बार छोटी चीज़ लेकर आता है तब उसको इग्नोर कर दिया, फिर वो इसी तरह जो है वो बड़े क्राइम्स में इन्वॉल्व हो जाता है बच्चा। ठीक है। उसके बाद आ गया वही फैमिली काजेज़। फैमिली काजेज़ में क्या आएगा कि बाज़ औक़ात होती हैं स्टेप मदर्स होती हैं या स्टेप फादर्स होते हैं, या विडो फीमेल है और आगे उसके बच्चे हैं, या वही माँ नहीं है, बाप है अकेला, ठीक है, माँ की डेथ हो गई है। तो वो बच्चे जो हैं वो डेफिनेटली फैमिली में इग्नोर्ड होते हैं, यानी या उनको पूरी जो है वो फैमिली मोहब्बत नहीं मिली होती फैमिली से। ठीक है। स्टेप मदर है तो वो बच्चे पे जुल्म कर रही है, मारती है, उसको बंद कर देती है, ठीक है, किसी भी रूम में। ठीक है। तो वो बच्चा जो है वो कह लें कि उसका माइंड जो है वो फिर इस तरह की कह लेंगे पुरतशद्दुद चीज़ों से वो भी वैसा ही हो जाता है, और वो आसानी के साथ फिर क्राइम की तरफ हो जाता है, क्योंकि उसको होता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता और मेरा कोई ख्याल नहीं रखता, तो मुझे भी फिर किसी की कोई परवाह नहीं है, और ठीक है, मैं अपनी ज़िंदगी फिर अपनी मर्ज़ी से गुजारूंगा। ठीक है। और वो अपनी मर्ज़ी से फिर गुजारता है, और उसकी मर्ज़ी क्या है, वो डेफिनेटली जो फिर बाहर उसके दोस्तों की मर्ज़ी होगी वही उसकी होगी, और दोस्तों अगर तो अच्छे हैं तो फिर तो अच्छी मर्ज़ी होगी, और अगर बुरे दोस्त मिल गए हैं, उसको बुरी कंपनी मिल गई है, तो डेफिनेटली उसकी एक्टिविटीज़ भी बुरी हो जाएंगी, और वो फिर और बुरी एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो सारी की सारी क्राइम होती हैं, और वो उनमें इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आ जाता है मॉरल निगलेक्ट, यानी आप जब मॉरलिटी जो है वो बच्चों को नहीं सिखाएंगे, मॉरल वैल्यूज़ ही पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को नहीं सिखाते, यानी वो सोशलाइजेशन ही उनकी प्रॉपर नहीं करते हैं, नॉर्म्स वैल्यूज़ ही नहीं बताते, अच्छी बुरी चीज़ की पहचान ही नहीं करवाते। ठीक है। और अगर बच्चा किसी के साथ पेरेंट्स के सामने बदतमीज़ी भी कर रहा है और पेरेंट्स उसको इग्नोर कर रहे हैं और कुछ नहीं कहते हैं, ठीक है, या वो छोटी मोटी कोई क्राइम करता है या छोटी मोटी बुरी हैबिट्स में इन्वॉल्व होता है और पेरेंट्स उसको कुछ भी नहीं कहते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि फिर वो बच्चा जो है वो बड़े क्राइम की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाता है और इन्वॉल्व हो जाता है उनमें। ठीक है। तो ये जो है वो मॉरल काजेज़ जो हैं वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है बच्चों को क्राइम की तरफ जो है वो ले जाना। और वो मॉरल उन वैल्यूज़ उनके पास आनी कहाँ से हैं, वो ज़ाहिर बात है सोसाइटी ने उसको देनी है, और सोसाइटी में किसने देनी है, वही फैमिली इंस्टीट्यूशन ने देनी है, या फिर उसके बाद जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने उसको बताना है कि ये चीज़ें जो हैं वो अच्छी हैं और ये चीज़ें बुरी हैं। और जब ये इंस्टीट्यूशन जो हैं वो फेल हो जाएंगे ये काम करने में, तो उससे बच्चा जो है वो क्या होता है, वो फिर क्राइम की तरफ चला जाता है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है नेगलेक्ट ऑफ रिलीजन। जैसे हमें पता है कि रिलीजन जो है वो सबसे बड़ा एक सोर्स है हमारे पास जो है वो मॉरल वैल्यूज़ का, और कह लेंगे लॉज का और नॉर्म्स का, जो कि हमें बता रहा है, हमें गाइड करता है कि भाई हमने ज़िंदगी को इस तरह गुजारना है। अनफॉर्चुनेटली लोग जो रिलीजन से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं तो वो डेफिनेटली इन वैल्यूज़ से भी दूर होते हैं, इन मॉरल वैल्यू को भी वो नहीं जानते, और नॉर्म्स वैल्यूज़ का फिर उनको नहीं पता होता, जिससे क्या होता है कि फिर वो आसानी के साथ जो है वो ट्रैप हो जाते हैं और क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। रिलीजन जो है वो बेसिकली अगर आप उसको डीपली लें तो वो बचपन से ही आपकी रहनुमाई करता है, या पेरेंट्स की रहनुमाई करता है कि वो अपने जो बच्चे हैं उनकी जो सोशलाइजेशन है वो किस तरह करें। उसके तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो रिलीजन ने हमें दिए हैं ज़िंदगी गुजारने के, जब हम उनको फॉलो करते हैं तो उससे क्या होता है कि वो बच्चे जो हमें देख रहे होते हैं वो भी एजुकेट होते हैं, और फिर उनके अंदर भी वो तमाम मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि वो फिर क्राइम से दूर होते हैं, यानी वो नॉर्म्स को ब्रेक नहीं करते। अब नॉर्म्स को ब्रेक नहीं करते तो लॉज को ब्रेक नहीं करते, और लॉ को ब्रेक नहीं होगा तो फिर कोई क्राइम नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि लॉ को ब्रेक करना ही क्राइम है, और लॉ जो है वो नॉर्म से निकलते हैं, और ये नॉर्म्स जो है वो हमें रिलीजन देता है। ठीक है।
तो ये ओवरऑल जो हैं वो चंद काजेज़ थे जिनको जो कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का बायस बनते हैं, यानी छोटे बच्चों को छोटी एज में जो है वो जो वो उनसे क्राइम हो जाते हैं, इनके पीछे जो महरक़ात होते हैं उनको ओवरऑल हमने कह लेंगे इस लेक्चर में डिस्कस किया है। और इसमें मैं लास्टली ये बताता जाऊँ कि जुवेनाइल होता कौन है, कौन से बच्चे हैं जिनको हम जुवेनाइल कहते हैं, ये नो उम्र होते हैं। हमारे यहाँ जो मेजॉरिटी की एज है वो 18 साल है, ठीक है। वो बच्चा जिसकी एज 18 साल से कम है, ठीक है, वो जुवेनाइल कहलाएगा, ठीक है। और 18 साल से जो ऊपर होते हैं वो मेजर होते हैं, ठीक है, और जुवेनाइल जो है वो नहीं कहलाएंगे वो डेफिनेटली, ठीक है। तो ये जो है एज है इसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यानी 18 साल से निचली एज का जो भी बच्चा कोई भी क्राइम करता है वो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। तो ये ओवरऑल इसका जो है वो काजेज़ और इंट्रोडक्शन था। मज़ीद जो है हम इनकी प्रिवेंशन वगैरह नेक्स्ट लेक्चर में देखें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।